वन देवियों। जी सीते। ये पेड़ पौधे हमारे आश्रम की संपदा है। जनक नंदिनी, ये आश्रम ही नहीं, ये तो संपूर्ण जगत की संपदा है। ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष, यही तो पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाते हैं। हाँ जनक नंदिनी, और यदि हम इन्हें नहीं सींचेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, जब तक आर्यपुत्र लौट कर नहीं आते हैं मैं इन प्राण वृक्षों को सींचती हूँ। हाँ जनक नंदिनी, आप इन बाल वृक्षों को पानी दीजिए, तब तक हम जल भर कर लाते हैं। सखी कलश ले लो। हाँ हाँ, अरे चलो चलो हम सब साथ चलते हैं। चलो। हाँ चलो। चलो चलो। जो हाथ दर्पण लेने मात्र से थक जाते थे, आज आप उन्हें हाथों से कलश में जल भरकर पौधों को जल दे रहे हैं। लाइए मैं देता हूँ। नहीं, मैं दे लाइए दूंगी। मैं देता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है। ये कार्य लक्ष्मण कर लेंगे और ये पुष्प आपके लिए लाया। मेरे लाइए। लिए? आर्यपुत्र, देखिए ये प्यासे कपूर जलधारा में चोंच डुबोकर पानी पीते हैं। कितने अच्छे लगते हैं ना? हाँ प्रिय। और जानते हैं आप, राजागण इसी मौसम में विजय कामना से घर से बाहर निकलते हैं। हिमवान भी इसी समय मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। रात्रि और अंधेरा होने लगता है और सूर्य दक्षिणायन आ जाते हैं। आर्यपुत्र, धर्मात्मा भरत का क्या हाल हो रहा होगा? वो तो तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना। राज, मांग, भोग सब कुछ तो उन्होंने त्याग दिया, केवल फल फूल का ही आहार करते हैं। प्रिय, मेरा भरत है ही ऐसा। वो अपने भैया राम के वचन का पालन करने के लिए प्रातः काल उठता होगा, सरयू नदी में स्नान करता होगा और बिना भूख प्यास की चिंता किए वो दिन भर मेरे कर्तव्य को निभाता होगा। लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण कुछ आवश्यक काम से गए हैं। आप तनिक विश्राम कर ले। विश्राम कैसे करूं प्रिय? जब तक इस दंड कारण से समस्त असुर नष्ट नहीं हो जाएंगे, विश्राम संभव नहीं है प्रिय। आपका वो प्यारा वाला वो कपोत कहाँ है? स्वामी, वो कपोत हाँ? जो बड़े प्रेम से आप अपने हाथ पे बिठाते थे, जिसके साथ खेलती थी, वो कपोत कहाँ है? पता नहीं स्वामी, शायद उड़ गए। तनिक आप विश्राम कर लें। चलें?
आप भी बैठिए। कैसा सुहावना समय है ना। पता है प्रिय, मैं क्या सोच रहा हूं? यदि इस वनवास में आप साथ नहीं होती तो कदाचित ये 14 वर्ष बिताना अत्यंत ही दुष्कर होता। आप हैं साथ में तो ये 14 वर्ष मानो जैसे एक पल की तरह बीत रहा है। बस सत्य कहा। अब यही चाहता हूं कि आजीवन आप हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें और आपका यह प्रेम राम को सदैव मिलता रहे। जैसी आपकी आज्ञा। मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं प्रिय। हाँ जी। आर्यपुत्र, देखिए कितना सुंदर मृग है। हाँ प्रिय, सचमुच अति सुंदर है। ये तो अत्यंत दुर्लभ मृग है। लक्ष्मण, ये देखो, ऐसा स्वर मृग ये हमने कथाओं में सुनी थी। हाँ भैया, ऐसा मृग ना देखा ना सुना। अवश्य ही ये कोई माया लगती है भैया। माया? आर्यपुत्र, इसे पकड़िए ना। देखिए ना, वो भाग रहा है। लक्ष्मण, प्रिय मेरी बात सुनिए। इस मृग को जाने दीजिए। आपके इस कुटिया में तो नाना प्रकार के मृग हैं। तो क्या और ये हुआ? देखिए, ये कपोत है यहाँ। नहीं, मैं उसको- इसे भी पालूंगी और जब वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तो मैं इसे अपने साथ अयोध्या लेकर जाऊंगी। आर्यपुत्र, देखिए ना, वो भाग रहा है। मेरी बात सुनिए। पकड़िए ना, इसे सुनिए। मेरे लिए पकड़िए। ये मृग स्वच्छंद विचरण करने वाला होता है, इसको विचरण करने दीजिए। इसने मेरा मन मोह लिया है। देखिए ना, वो मुड़ ठीक रहा- है, मैं पकड़ता हूँ। वो आंखों से उछल मैं रहा- आपके लिए पकड़ता हूँ। चला गया ना वो। प्रिय, उसकी गति तो अत्यंत ही तीव्र थी। वो देखते ही पल भर में अदृश्य हो गया। मैं नहीं जानती, मेरे लिए उसे लेकर आइए। वो आ गया।
प्रिय, वो पकड़ में नहीं आ रहा। आप अपनी जानकी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है प्रिय, यदि आप चाहते हैं तो मैं इस मृग को पकड़ने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मण। हाँ भैया। मैं इस मृग को पकड़ने के लिए जा रहा हूं, किंतु ध्यान रखना, जब तक मैं कुटिया में वापस ना आऊं, तुम कुटिया में सीता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। प्रिय, पता नहीं क्यों मुझे शगुन सही नहीं दिख रहा। आप हट मत कीजिए। मैं नहीं जानती, मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। ठीक है प्रिय, आप अपना ध्यान रखिएगा। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, गाए राम सरासन साजी, गाए राम सरासन साजी। कहां दृश्य हो गया ये? प्रगटत तुरत करत छल भूरी,